बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राव जमील। नाज़रीन, अक्सर हम गिला करते हैं कि हमारे बच्चों के ग्रेड्स कम आ गए, पर्सनालिटी के हवाले से करैक्टर बिल्डिंग नहीं की। कभी हम कहते हैं कि टीचर का कसूर है, कभी हम कहते हैं स्कूल का कसूर है, कभी हम कहते हैं बच्चे का अपना कसूर है। लेकिन अक्सर हम ये नहीं मानते कि एज ए पेरेंट्स क्या हमारा भी कसूर है या नहीं है। और हम ये भी नहीं मानते कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक बॉय हूं या मैं गर्ल हूं, क्या हमने कभी गलत काम किया है या नहीं किया। तो आज बड़ा हमारा अहम टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें जी। तो आज हम बात करेंगे बड़े अहम इशू पे। अक्सर देखा यह गया है कि जब स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, चाहे एक प्राइवेट स्कूल है, एक गवर्नमेंट का स्कूल है, या एक प्राइवेट कॉलेज है, या एक गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो स्टूडेंट्स हाजिरी लगाने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं। वो ब्रेक में गायब हो जाते हैं या छुट्टी लेके आ जाते हैं, और अक्सर औकात वो ऐसी एक्टिविटी में पाए जाते हैं कि वो एक्टिविटी बैड होती है। वो ना सिर्फ उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, बल्कि कैरेक्टर पे भी एक क्वेश्चन मार्क होता है जी। नाज़रीन, अक्सर जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाने के बाद वहां से वापस आ जाते हैं और फिर दोबारा वो पार्कों में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं या उन लोगों से मिलते हैं जिनका ताल्लुक अच्छी एक्टिविटी से नहीं होता, और फिर वो अपने आप को नशा और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाने पे मजबूर करते हैं या पर्सनालिटी के ऊपर अपने ऊपर एक धब्बा लगवाते हैं। तो आज इस इश्यू पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है, दावत दी है राव मोहम्मद इकबाल साहब को। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। इस वक्त आप एज ए प्रिंसिपल अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आपका ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है और आप 15 साल से ज्यादा एज ए प्रिंसिपल अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। आप एंटी नारकोटिक्स जो उनकी एसोसिएशन है उनके मेंबर हैं, मेंबर बोर्ड हैं, होम टाउन फाउंडेशन के भी आप मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, बहुत मसरूफ थे, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें ज्वाइन किया। सर, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, चूंकि आप स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और आप 20 साल से ज़्यादा आपका तजुर्बा है तालीमी फील्ड में। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, वो स्कूल आते ज़रूर हैं, सुबह कॉलेज में भी आते हैं, लेकिन हाजिरी लगवाने के बाद वो बाहर आ जाते हैं और जो उनकी एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। मतलब वो पार्कों में आते हैं, वो नशा करते हैं। तो इसके हवाले से क्या आपकी राय है? अच्छा, एक तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि आपने फरमाया कि वो चाहे बॉयज हों या गर्ल्स हों, दोनों की यानी कि तादाद काफी जो है वो स्कूल से बाहर आ जाती है। जी। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि खवातीन या फीमेल की जो तादाद है वो ना होने के बराबर है, बहुत कम है इस तरह से मामला ओके। है। तादाद तो वो बहुत कम है, यानी इसमें ज्यादा जो रेशो है वो हमारे बॉयज स्कूलों से है या बॉयज कॉलेज से है। राइट। तो उसमें होता ये है, हाँ उसमें होता ये है कि बच्चे अक्सर जो है, बल्कि मैंने ये जो ऑब्जर्व किया है अपनी ये प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि मैं कोई 18 साल से मैं प्रिंसिपल हूँ और कोई 15 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो ये मैंने जो 32-33 साल में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो थोड़ा सा स्किप करते हैं क्लास को तो वो अपनी क्लास से पीछे रह जाते हैं। ओके। क्योंकि टीचर ने उनसे कुछ ना कुछ जो है वो डिमांड करनी होती है, असेसमेंट करनी होती है, उनसे टेस्ट लेना होता है। अब वो क्योंकि ज़हनी तौर पे वो तैयार नहीं होते, तो लिहाजा वो फिर कोशिश करते हैं कि वो दाएं बाएं निकलने की कोशिश करते हैं, पानी के बहाने या वॉशरूम के जाने के बहाने। और इस तरह से वो 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, और फिर इस तरह से जो है वो स्किप करते 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 जो है वो कोशिश करते हैं कि स्कूल से स्किप कर जाएं। और अक्सर ऐसा ये होता है कि पेरेंट्स जो है, यहाँ तक कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन में बात आई है, पेरेंट्स जो है वो गेट पे ड्रॉप करते हैं। ओके। गेट खुले हुए होते हैं, बच्चे आ रहे होते हैं और जाने वाले बच्चे जरा कम होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से बच बचा के जो है वो निकल जाते हैं पहले पीरियड में। क्योंकि बीच में जब स्कूल जो है वो रनिंग सूरत हाल में आ जाता है, तो उसके बाद उसका जाना जरा मुश्किल हो जाता है। राइट। लेकिन वो जो उसको टाइम मिलता है मॉर्निंग के टाइम में,
उसी में वो स्किप कर जाता है। जब वो स्किप करता है, ज़ाहिर है उसने अपना टाइम किल करना है, और उसके पेरेंट्स के आने से पहले या रिक्शा या जो भी उसकी सवारी है उसके आने से पहले उसने स्कूल की तरफ से दोबारा से जो है ना मूव करना होता है। राइट। वो बीच में जो उसका पीरियड होता है, उस पीरियड में जो है वो आवारागर्दी के लिए या तो कोई नजदीकी पार्क में जाएगा, या फिर वो कहीं बस का सहारा लेगा जहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट जो है वो मुफ्त मिलती है या अवेलेबल होती है। ओके। फिर वो इसी तरह से कोशिश करेगा कि अपने साथ एक दो साथियों को और मिलाएगा। फिर वहाँ पे उसकी जो है वो कंपनी जो है वो ग्राउंड में बैठे हुए, पार्क में बैठे हुए किसी और लोगों के साथ भी हो जाएगी। अच्छा, वो जो कॉलेज का माहौल है ना जी बच्चियों का, तो वहाँ पे बच्चियां जो है ना उनमें भी ये चांस होते हैं इस तरह से निकलने के। तो किसी न किसी बहाने से एक आध पीरियड के बाद जो वो निकल जाती हैं। लेकिन क्योंकि बावजूद इसके कि प्रिंसिपल का बड़ा चेक होता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं उसमें, क्योंकि प्राइवेट इदारे भी हैं और सरकारी इदारे भी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो प्राइवेट इदारे से तल्लक रखती हैं या सरकारी इदारे से तल्लक रखती हैं ना, पब्लिक का भी हो सकता है कॉलेज, और वो राइट। होता है। तो और इस तरह से फिर बाकी ये कि क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनमें तो बिल्कुल यानी कि कोई इस तरह की पाबंदी नहीं होती टाइमिंग की या क्लासेस की या अटेंडेंस वगैरह की, क्योंकि पहले जो थे आज से 8, 10, 12 साल पहले जो है वो महदूद तादाद होती थी। अब क्योंकि तादाद जो है वो लामहदूद हो गई है हर क्लास की, ओके। 100+ हो गई है। तो टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो उनकी जो है वो क्लासेस जो है वो चेक करे, या उनका जो है एनरोलमेंट चेक करे, या उनकी जो है अटेंडेंस चेक करे। तो इस तरह से जो है जब ये थोड़ा सा गैप आता है या लूप होल होते हैं, वहां से बच्चा जो है वो इसका नाजायज फायदा उठाता है और वो स्किप कर जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। अब ग्राउंड में जब चला जाता है या पार्क में चला जाता है तो वहां पे उसी तरह की तबीयत के लोग उसे मिल जाते हैं। फिर उस तरह से वहाँ पे बैठ के जो है वो जाहिर है कि वो बेरारवी का शिकार होते हैं। खुदा न खास्ता कभी ऐसा भी होता है कि बड़े जो लोग हैं, जो बाज किस्म के लोग हैं, वो भी वहाँ पे ग्राउंड में या पार्क में अवेलेबल होते हैं और वो भी अपने शिकार की तलाश में होते हैं, तो वो उनको गलत रास्ते पे भी लगा देते हैं। फिर जो है ये एक आजकल जो एक नशा है, मैं तो इसे नशा ही कहूँगा, क्योंकि जो आदत बन जाती है वो नशा होता है। तो आजकल जो है वो बच्चे जो हैं वो एक पेन की तरह का एक आला है जो चाइना ने जो है उसको डेवलप किया है, बनाया है। राइट। वो 1000-1200 रुपए में मिल जाता है और आम दुकानों से मिल जाता है। शहर घंटाघर के इर्द गिर्द मिल जाता है, पानो स्वीटों की दुकान से मिल जाता है, और उसके अंदर लिक्विड जो है वो डलता है, वो शीशा बन जाता है और उसके फ्लेवर है मुख्तलिफ। वो बच्चे जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है वो उनकी ये पहला स्टेप है डी ट्रैक होने का। जब वो डी ट्रैक हो जाते हैं तो फिर वो मसाइल पैदा होते हैं। फिर वो अपने नशे को जो है वो आप उसकी तर्ज बदलते हैं, फिर उसकी ये कह लें कि आप जो उसकी किस्म बदल लेते हैं कि इससे बेहतर ये किस्म का नशा होना चाहिए, और फिर इस तरह से हमारी कौम जो है वो बिगाड़ का शिकार हो रही है। और इसकी तरफ जो है वो तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और ये तवज्जो जो है वो ज़ाहिर है अकेला जो है एक स्कूल डिपार्टमेंट जो है या कॉलेज जो है वो अकेला जो है वो नहीं कर सकता। ये एक ट्राइंगल है, उसमें वालिदैन हैं, टीचर है, ठीक है जी, फिर मुआशरा है, बच्चा है खुद भी। तो जब तक ये ट्राइंगल मुकम्मल नहीं होगी, इनकी आपस में इंटरेक्शन नहीं होगी, तो इस तरह के बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो बिगाड़ का शिकार हो जाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये फरमाइएगा कि जिस तरह अभी आपने फरमाया कि तादाद स्कूल में बच्चों की ज़्यादा होती है, तो क्या ये एक फैक्टर है कि इस वजह से कंट्रोल लूज होता है? मैं सर इस तरह से है कि देखें, जब बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है ना, तो टीचर जो है ना अगर उनकी अटेंडेंस लगानी शुरू कर दे ना, अटेंडेंस आमतौर पे ये होता है, हमारी जो प्रैक्टिस है कि वो जो मॉर्निंग में जो क्लास इंचार्ज होते हैं वो अटेंडेंस लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो लास्ट पे लगती है छुट्टी के वक्त नहीं। तो अच्छा, बीच में जो है वो जो सब्जेक्ट के टीचर आते हैं तो उनके पास कम चांस होता है। उसकी वजह ये है कि 100 के करीब जो है वो क्लासेस की एनरोलमेंट है, हर क्लास की 100 प्लस माइनस ना। राइट। तो अगर वो इस तरफ तवज्जो देगा या इस तरफ से जो है वो हाजिरी लगाने की कोशिश करेगा, तो उसका लेक्चर क्योंकि वो 35 से 40 मिनट का होता है, राइट। वो उसमें जो है वो टाइम लग जाता है। या तो हमारी क्लासेज जो है वो स्टैंडर्ड की हों, 25 से 30 बच्चे हों या 35 हों, वो जरा कंट्रोलेबल भी होते हैं, तो आई कांटेक्ट भी रहता है, फिर बच्चे की पहचान भी हो जाती है कि कौन बच्चा आज आया या नहीं आया। अच्छा, तादाद ज्यादा होने की वजह से जो है वो टीचर भी जो है वो इस बात को इग्नोर कर देता है कि कौन आया या कौन नहीं आया। वो क्योंकि सिर्फ फोकस करता है अपने लेक्चर के ऊपर। और फिर हमारे क्योंकि सरकारी इदारों में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी भी हैं, क्योंकि हमारी जो है हुकूमत की पॉलिसी तो ये थी कि हम पेपरलेस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ओके। हर चीज जो है वो या तो ये कि ईमेल के जरिए आ जाएगी, ठीक है, या नेट के जरिए आ जाएगी, या हमने इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा एक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहाँ से हम जो है वो ले लेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है डेवलप करने के बावजूद भी
वो हमसे मैनुअल काम इतना ज्यादा लिया जाता है, डेली इतनी डॉक आती है कि वो मैनुअली तैयार करनी होती है। हर स्कूल में तकरीबन इक्का दुक्का जो है वो क्लर्क होते हैं, वो इसे मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो फिर वो डाक जो है वो डेफिनेटली मुतलका टीचर या इंचार्ज स्कूल को जो है वो दी जाती है, तो उसमें भी लग जाता है। तो जब वो अपनी डाक की तैयारी में जो वक्त देगा तो उसमें ज़ाहिर उसका पीरियड भी स्किप होगा, वो क्लास से भी निकलेगा बाहर। इससे जो है ना ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि बाद में जो है ना उनके रिजल्ट ये आते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या पढ़ते नहीं हैं या बच्चे जो है वो दाएं बाएं निकल जाते हैं। तो हमें ये सारी तमाम चीज़ों को जो है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। जो हुकूमत वक्त है उसको भी देखना पड़ेगा कि आया कि हमारा जो टीचर है वो क्लास में कितना वक्त दे पा रहा है। राइट। और बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं कि जिनका ना हमारे टीचर को उनके साथ कोई कंसर्न होता है ना बच्चे को होता है, उसमें मैं इन्वॉल्व कर लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि शहर के अंदर जितने भी इज्तिमात होते हैं या कोई प्रोग्राम होते हैं तो वो ये एक सिंगल फोन पे जो है वो बुला लेते हैं कि इतने लोग जो है ना वहाँ पे आ जाएं कि एक रैली निकालनी है। तो उस रैली का हम जब हिस्सा बनते हैं तो बच्चे जो है ना वहाँ से भी निकलने की कोशिश करते हैं। जब स्कूल से रैली की तरफ जाएंगे और वहाँ से रैली की का हिस्सा बनेंगे और बाद में वो कब आएंगे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम स्कूल इंतजामिया उसकी जिम्मेदार है या जिले इंतजामिया उसकी जिम्मेदार है। तो लिहाजा हम बच्चे को जो है वहाँ पे गैप देते हैं वहाँ से निकलने का ना, स्किप करने का। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं उनमें इन चीज़ों की कह लें कि ये प्रैक्टिस बहुत कम है। वो जस्ट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं टीचर, और उनमें जो बच्चा नहीं आता क्योंकि तादाद भी उनकी क्लासेस की महदूद होती है, तो और वो उनका जो कांटेक्ट है वालिदैन के साथ वो भी मुसलसल होता है। वो कि हम भी मुसलसल रास्ते में होते हैं, पब्लिक स्कूल के जितने भी असातिज़ा हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लेकिन वालिदैन को जब हम कन्वे करते हैं तो ये बच्चे जो है वो किसी तरह से समझ आ जाता है कि जो ऐसी हरकत करते हैं वो थोड़े से चालाक भी होते हैं। राइट। उन्होंने आमतौर पे मोबाइल नंबर जो है वो या तो अपना दिया होता है या वालदा का दिया होता है, और उन्होंने अपने इंचार्ज का जो नंबर है उसको ब्लॉक लिस्ट में जो है वो डाल दिया होता है। ओके। तो जब हम यहाँ से हम वो फोन करते हैं तो वो क्योंकि ब्लॉक हुआ होता है तो आगे से रास्ता नहीं होता। ओके। ठीक है, वालदैन से जब क्योंकि हम बहुत किसी तरीके से मैनेज कर पाते हैं कि उसके वालदैन को जो है वो अपने स्कूल में बुलाएं या क्लास में बुलाएं, तो वालदैन ये शिकवा करते हैं कि आपने हमें कॉल क्यों नहीं की। ओके। तो हम उन्हें जब दिखाते हैं कि ये कॉल है, ये नंबर आपका जो आपने दिया, कहते हैं नंबर तो यही है लेकिन इसमें तो हमें कभी कॉल नहीं आई। तो Right. टीचर जो है वो कई दफा ये कहता है जी मैंने मैसेज भी किया था, कॉल भी नहीं जा रही थी, अटेंड नहीं हो रही थी। तो पता ये चलता है कि वो जो बच्चा है उसने अपनी वालदा का मोबाइल नंबर लेके या अपने वालिद का मोबाइल नंबर लेके उसको इंचार्ज का जो नंबर आता है जिससे उसे फोन आता है उसे पता है ये मेरा इंचार्ज है, इसने मुझे जो है वो घर में कन्वे करना है मेरे मामला को, तो वो उसको क्या है ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। तो इस तरह से ये फिर एक गैप आता है। तो चाहिए ये है कि इन जो मामलात हैं इनकी रोकथाम के लिए वालिदैन का एक बड़ा अहम किरदार है। और आम तौर पे जो पब्लिक के स्कूल हैं इनमें वालिदैन जो है वो कम इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि फ्री की एजुकेशन है। जब फ्री में हर कोई चीज़ मिलेगी उसकी अहमियत भी ज़रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो वालिदैन जो है वो ये मुनासिब नहीं समझते कि वो किसी तरह से आके अपने जो क्लास टीचर हैं उनसे मिलें, उनके सब्जेक्ट के टीचर से मिलें, उनके साथ इंटरेक्शन हो। इवन के बहुत सारे बच्चे वालिदैन को तो ये भी नहीं पता था कि उनके बच्चे जो हैं वो 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में, 8 में, 9 में या 10 में, उनको क्लासेस का भी पता नहीं होता। तो ये उनकी जो है कह लें कि जो दिलचस्पी है अपने बच्चे में, उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि जब उन्हें क्लास का भी नहीं पता होगा, उनको अपने टीचर के नाम का भी नहीं पता होगा, तो फिर ये मसाइल जो है वो ज़ाहिर है आसानी से जो है ना वो पैदा हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चूंकि माशाल्लाह आप माहिर तालीम हैं, आपका एक बड़ा किरदार रहा है, लोग आपको जानते हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे वालिदैन को और सिविल सोसाइटी को जो हमारी एक्टिविटी हैं, स्पेशली वो बच्चे जो बैड एक्टिविटी का पार्ट बन चुके हैं, उन्हें हम कैसे दूर करें? और दूसरा, हम दावे करते हैं एंटी नारकोटिक्स ने ये किया, इस इदारे ने ये किया, तो क्या ये दावे ही हैं हमारे या एक्शन भी होता है? अच्छा, एक तो ये है कि देखिए जी मैंने जो ये पहले हमने मसाइल डिस्कस किए, इसका हल भी है। हल के लिए ये देख तो ये कि आपको मजबूत असाब का जो है ना हर अदारे का एक सरबराह चाहिए। ओके। ठीक है जी, मैं अब ये नहीं चाहता कि मैं अब ये क्लेम करूं कि मेरे अदारे में बड़े अच्छा डिसिप्लिन है, लेकिन क्योंकि पब्लिक की जो आवाज़ होती है ना वो असल में आपकी आवाज़ होती है। राइट। ठीक है जी, मैंने आते यहाँ पे जो है वो ऐसे आउटसाइडर जो कि मशकूक हालत में आते थे या उनकी एक्टिविटी मशकूक हमें नजर आती थी, हमने उसके ऊपर चेक रखा। राइट। फिर दूसरा ये है कि मैंने जो है ना किसी तरह से जो है एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया हुआ है। हर क्लास के अंदर 2-2 मॉनिटर हैं
ओके। ठीक है जी, वो जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन मेरे साथ जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप क्योंकि हमने बनाया हुआ है, मेरे पास क्योंकि 50+ सेक्शन है। राइट। तो अब वो पॉसिबल नहीं है कि मैं जब क्लास में जाता हूँ या किसी बच्चे के बारे में पूछता हूँ कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी ठीक हो रही है, कोई बच्चा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, रेगुलर है या नहीं है, तो बच्चे जो है वो एक दूसरे से डरते हुए एक दूसरे का नाम नहीं लेते। राइट। लेकिन क्योंकि वो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो बच्चे आराम से सुकून से जो है वो मुझे मैसेज कर देते हैं कि फलां बच्चा 3 दिन से नहीं आ रहा, फलां बच्चा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, फलां बच्चा जो है वो टीचर के साथ मिसबिहेव कर रहा है। तो इस तरह से मेरे नोटिस में वो बातें आ जाती है, तो हम उनको एड्रेस कर लेते हैं, उनके वालिदैन को बुला के, उन बच्चों को बुला के उनकी काउंसलिंग कर लेते हैं। तो उससे जो है ना रिजल्ट बेहतर आते हैं। और फिर ये है कि सोसाइटी को भी ये चाहिए कि सोसाइटी, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, असल में बच्चा चाहे मेरा हो या आपका हो, बच्चा असल में ये कौम का बच्चा है, किसी और का भी हो तो वो कौम का बच्चा है। अगर वो एक शरीफ शहरी बनेगा, एक बाकिरदार इंसान बनेगा, तो हमारे मुआशरे के लिए बड़ा वो फ्रूटफुल होगा। अगर उसका करैक्टर जो है वो कहीं लूज कर बैठता है, या वो उबास लोगों में बैठता है, या गलत सोसाइटी को अडॉप्ट कर लेता है, तो वो सिर्फ अपने वालिदैन के लिए नहीं, इवन के जिस मोहल्ले में रहता है, जिस मुआशरे में रहता है, वो उसकी भी बर्बादी का बायस बनेगा। सर ये फरमाइएगा कि शीशे की सुनने में पाबंदी गवर्नमेंट ने खत्म की हुई है, तो जो मेरी अपनी असेसमेंट है, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे ऐसे अर्ज की थी कि एक वो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आम अवेलेबल है यहाँ पे, घंटा करके लिए बहुत सारी मार्केट ऐसी हैं जहाँ पे वो मिल जाता है। वो 500 से लेके जी 2000, 3000, 4000 तक का जो है वो मिल जाता है, मुख्तलिफ उसकी क्वालिटीज होती हैं। अच्छा, अब क्योंकि पहले जो था ये बैन था, शीशा वगैरह था, ये यहाँ पे बिलियर्ड वगैरह खेला जा रहा है, स्नूकर क्लब थे, वहाँ पे थाने वाले जो है वो रेड करते थे, तो वहाँ पे अक्सर बच्चे जो है ना आपको या तो अगर पार्क में नहीं मिलेंगे तो आपको जो है वहाँ पे क्लबों में मिलेंगे। एक तो ये था कि यहाँ पे एक हमारे पुलिस के ऑफिसर आए थे जिम्मेदार, उन्होंने डे टाइम में ये जो स्नूकर क्लब थे इन पे पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो 100% स्टूडेंट जाते थे। वो स्कूल से या कॉलेज से स्किप करके वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे 12 बच्चों के साथ ग्रुप बनता था। और फिर यही बच्चे आप देखेंगे कि आप जब ये स्नैचिंग होती है स्पीड में, ठीक है, चाहे वो पर्स स्नैच किया जा रहा है, मोबाइल किया जा रहा है, या पैसे छीने जा रहे हैं, या डकैती की जा रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो सारे लोग पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, और वो वेल ड्रेस होते हैं, पैंट शर्ट में होते हैं, और अच्छे घराने से भी ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, ये जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर मैंने वो अर्ज की थी कि वो एक शीशा टाइप जो है वो पेन की शक्ल का होता है, राइट राइट, सिल्वर कलर होता है, और जब वो बच्चा जो है इस्तेमाल करता है तो टीचर को भी नहीं पता चलता, वो उसे एहसास नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो शेप है वो सारी की सारी जो है वो पेन से मिलती हुई है। यानी सर मुख्तसर बात ये है कि हुकूमत को चाहिए, अंदर लिक्विड डलता है, मुख्तलिफ फ्लेवर डलते हैं, और वो बच्चा जो है वो आसानी से अफोर्ड कर लेता है। और जो मेरे नॉलेज में बात आई है, हमने जो रिसर्च की है वो ये है कि वो जो शीशे वाला जो आला है उसका जो मटेरियल है वो आसानी से दस्तयाब है। अगर फर्ज करें कोई गरीब बच्चा है वो नहीं ले पाता, तो उसका तरीकाकार उन्होंने ये अडॉप्ट किया कि 2-3 बच्चे मिलके जो है वो किराए पे ले लेते हैं। पानों सिगरेटों वाली दुकानों पे आसानी से अवेलेबल है और वो किराए पे मिल जाता है, और वो बच्चा जो है गरीब का बच्चा भी उसमें यहाँ इन्वॉल्व होने के उसमें भी 100% चांस है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा जो है वो फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। वो बच्चे मिल के ले लेते हैं, वो चार्जेबल है, और उसको चार्ज करते हैं, वो चार्ज हो जाता है, फिर उसमें लिक्विड डालते हैं, फिर वो उसको जो है वो सक करते हैं और उसके बाद एंजॉय करते हैं, उसका एक अपना नशा है। तो क्योंकि रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे जो स्पोर्ट टीचर हैं वो देखते हैं, और फिर बच्चों को भी हमने जो क्लास के जो बच्चे होते हैं मॉनिटर, वो भी उनको जो है ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको तमाम एक्टिविटी का पता चल रहा था। और ज्यादातर ये बच्चे अक्सर जो है स्कूल में जो है या कॉलेज में होते हैं, ये बच्चे ज्यादातर बाथरूम के दौरान जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं से रिपोर्ट मिल जाती है, कोई ना कोई बच्चा जो है हमें जो है रिपोर्ट कर देता है, और ये हम तकरीबन कोई हर साल को 2, 4, 5, 6 जो है इस तरह के केसेस मिलते हैं। ठीक है, और फिर हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम उनको जी हिरासत में अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम उनको सर्च आउट कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनसे वो चीजें जो है वो बरामद हो जाती हैं, फिर जब हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, तो ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेरेंट्स ने ये कहा हो कि आपका शुक्रिया कि आपने हमें जो है ना ये आइडेंटिफाई करके जो है ना इसकी हरकतें जो है वो आपने हमें इन्फॉर्म किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बल्कि 100% जो पेरेंट्स है उनका एक ही मौक़िफ़ होता है कि ये इसका नहीं था, किसी ने इसके बैग में रख दिया। और बच्चा भी फिर उसी मौके पे डट जाता है कि हाँ जी मेरा नहीं था, मेरे कजन का था, उसने मुझे आते हुए मेरे बस्ते में रख दिया, मुझे पता नहीं चला। और एक भी पेरेंट जो है वो हमारे साथ तावन करने के लिए इस सिलसिले में वो तैयार नहीं होता, तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि हम क्या कर रहे हैं और वालिदैन क्या कर रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि क्या एज ए प्रिंसिपल आपने कभी किसी डिपार्टमेंट से रब्ता किया
इस एक्टिविटी को लॉक करने के लिए या इन्फॉर्म करने के लिए ताकि एक्शन लिया जाए? जी जी, मैंने उस वक्त भी, मैंने तो आज से 8-10 साल पहले भी एक दफा ट्राई की थी। फिर मैंने मीडिया से जो है रिक्वेस्ट की, मीडिया वालों ने इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसको जो है वो टीवी पे ऑन एयर किया है, मुख्तलिफ चैनल पे। लेकिन मैंने देखा ये है कि किसी तरह से कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर इसी तरह से ये है कि मैंने उस वक्त के जो डीपीओ थे, ये उस वक्त डीपीओ होते थे या एसएसपी साहबान होते थे, तो मैंने उनको भी लिखा है कि ये एक्टिविटी यहाँ पे होती है, ये दुकानें हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो आप प्लीज इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। लेकिन मुझे कोई बाहर अगर उन्होंने लिया भी है तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मुझे उसका कोई फीडबैक नहीं मिला। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे रब्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, जिस तरह के इकबाल साहब ने हमें बताया, हमें एडवाइजेस दी, तो मैं ये समझता हूं कि इस एक्टिविटी को रोकने के लिए, बच्चों की पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए पेरेंट्स को आगे बढ़ना होगा। अगर कभी एज ए प्रिंसिपल या एज ए टीचर या एज ए क्लास इंचार्ज पेरेंट्स को कुछ शिकायत जाती है, तो बजाय ये कहने के कि ये हमारा बच्चा नहीं है या हमारे बच्चे ने नहीं किया, वालिदैन को ये तस्लीम करना होगा कि अगर उनके बच्चों ने गलती की है, उन्हें सजा होनी चाहिए, उनकी डांट डपट होनी चाहिए, रेप्रीमांड होना चाहिए, पनिश देनी चाहिए, ताकि वो बच्चे दोबारा ऐसी एक्टिविटी को ना दोहराएं। इसके अलावा वो बच्चे जो पार्क में पाए जाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं डीजीपीएचए को, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो मिनिस्टर हैं जिनके अंडर पीएचए डिपार्टमेंट है, पार्क्स है, उनको कि वो भी एक्शन लें, वो ऑब्जर्व किया करें, अपनी टीम को भेजें, इंस्पेक्शन करें। इसके अलावा जो हमारी पुलिस है, पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई प्रिंसिपल या कोई टीचर या कोई पेरेंट्स आपके पास शिकायत लेके आए तो इस इश्यू को एड्रेस करें। अगर हमने ये ग्रीवेंसीज को रीएड्रेस ना किया गया तो जो हमारी नौजवान नस्ल है ये तबाह हो जाएगी। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रही। हम अच्छे नौजवान, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स पैदा नहीं कर रहे। बहुत सारी रीजंस हैं। मैं समझता हूं सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करते, हम अपने बच्चों को कसूरवार नहीं ठहराते, और हम प्रिंसिपल को, उन टीचर्स को जो इनकी शिकायत करते हैं, जो इनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते। पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और जो स्ट्रेंथ स्कूल में क्लास की होती है वो एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि एक क्लास इंचार्ज, एक टीचर बच्चों को कंट्रोल कर सके, उन्हें मॉनिटर कर सके और अच्छे अंदाज में पढ़ा सके। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।